हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो 60 नंबर की कविता है सपना, इस कविता के हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। तो इस कविता के कवि है वेंकटेश चंद्र पांडेय। तो चलिए अभी हम कविता की ओर चलते हैं। तो बच्चों यह 16 नंबर का लेसन है जिसका नाम है सपना। एक्चुअली यह कविता है सपना। सपना का मीनिंग होता है ड्रीम। ओके, तो इस कविता में एक छोटे से बच्चे द्वारा देखे गए सपनों का सुंदर एक्सप्लेनेशन वर्णन इस कविता में दिया हुआ है। हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। इन दिस पोयम ए ब्यूटिफुल explanation of a dream seen by a child is given. ओके, तो सबसे पहले हम बातों बातों में यहां से शुरू करते हैं। प्रातः सोते समय हम क्या देखते हैं? प्रातः का मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग। ओके, तो प्रातः यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब हम अच्छे से निद्रा में होते हैं उस टाइम हम क्या देखते हैं? तो हम सपना देखते हैं। जो सुंदर सपने होते हैं वह सुबह की नींद में बहुत अच्छे से आते हैं। तो उसका उत्तर होगा सपना देखते हैं। What do we see while sleeping in the morning? तो उसका आंसर होगा ड्रीम्स। ओके, आगे देखिए, अपने किसी अच्छे सपने के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट वन ऑफ योर बेस्ट ड्रीम। जो आपका आज तक का जो सबसे अच्छा सपना है उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना बच्चों। अदरवाइज आपकी जो टीचर है, हिंदी टीचर, आपके स्कूल की जो टीचर है उसे आप अपने ड्रीम के बारे में बता सकते हो। सपने कई तरह के होते हैं। सपने कई तरह के होते हैं मीन्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ड्रीम। कहीं पे आपको खुशी के सपने आते हैं, कहीं पे डरावने सपने आते हैं, कभी आइसक्रीम के सपने आते हैं मन में, राइट? तो कई तरह के, कई प्रकार के सपने होते हैं। हमारे दिन भर के क्रियाकलापों का प्रभाव सपनों पर पड़ता है। दिन भर के यानी जो अवर डे टू डे एक्टिविटीज है, क्रियाकलापों का मीनिंग होता है एक्टिविटीज। ओके, तो अवर डे टू डे एक्टिविटीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन ड्रीम्स। जो दिन भर के हमारे क्रियाएं होती है, जो हम सोचते हैं, उसी का प्रभाव, प्रभाव यानी इम्पैक्ट सपनों पर पड़ता है। जो हम सोचते हैं वही, उससे रिलेटेड बातें ही हम सपने में देखते हैं। हमारी अधूरी इच्छाएं सपनों में पूरी हो जाती है। अवर अनफुलफिल्ड विशेस आर फुलफिल इन अवर ड्रीम्स। तो जो अधूरी इच्छाएं, अधूरी मीन्स जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती है रियलिटी में, वह इच्छाएं सपने में पूरी हो जाती है। तो अधूरी इच्छाएं यानी अनफुलफिल्ड विशेस। ओके, आगे देखिए, दादी नानी द्वारा सुनाई गई परियों की कहानियां सपनों में साकार रूप लेती है। तो हमारी ग्रैंड मॉम जो होती है, ग्रैंड मदर, जो हमें स्टोरियां सुनाती है, तो उसमें वह परियों की कहानियां सुनाती है यानी फेरी टेल सुनाती है। तो वह कहानियां, वह स्टोरी सुन के हमारे सपनों में वह साकार रूप लेती है। यानी फेरी टेल्स टोल्ड बाय ग्रैंड मदर्स टेक द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। तो वह हमारे सपनों में साकार हो जाती है। तो इधर इस पैराग्राफ के ऊपर जो कठिन शब्द थे उसके शब्दार्थ मैंने यहाँ पे दिखे बच्चों। हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए अभी आगे पढ़ते हैं, कविता की ओर चलते हैं। तो चलिए कविता का फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं हम। बैठ चंद्र किरणों के रथ पर सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे, आती जगमग जगमग करती। उसके नीचे यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ इंग्लिश में दिए हुए हैं। जिस वक्त मैं आपको कविता का मीनिंग समझाऊंगी उस वक्त लाइन बाय लाइन आपको इंग्लिश और हिंदी में सारे शब्दों के मीनिंग समझा दूंगी। ओके, तो फर्स्ट लाइन देखिए, बैठ चंद्र किरणों के रथ पर। बैठ यानी सिट करके, बैठ के, सिटिंग। चंद्र किरण, चंद्र यानी मून, किरणें यानी रेज। तो चंद्र किरण यानी रेज ऑफ द मून। रथ, रथ का मीनिंग होता है बच्चों चैरियट। रथ यानी चैरियट।
सुंदर छोटी परी उतरती। सुंदर यानी ब्यूटीफुल, छोटी यानी लिटिल, परी का मीनिंग होता है एंजल। उतरती यानी कमिंग डाउन। तो यहाँ पे ऐसा दिया है, इस फर्स्ट 2 लाइन का मीनिंग समझिए। एक छोटी सी सुंदर सी एंजल यानी छोटी सुंदर सी एक परी जो है वह चंद्र किरणों के रथ के ऊपर बैठकर आसमान से धरती पर उतर रही है। यानी उस परी ने, उस एंजल ने चंद्र किरणों को अपना रथ बनाया है और उसके ऊपर बैठकर सुंदर परी यानी सुंदर एंजल आ रही है धरती पर। मीन्स ए ब्यूटीफुल लिटिल एंजल इज coming from the sky riding on the chariot of the rays of the moon. Okay, next लाइन देखिए 3rd नंबर की, आंखें नीली बाल सुनहरे। तो उस परी के यानी उस एंजल की आंखें कैसी है, आईज कैसी है, नीली है यानी ब्लू आईज है उसकी। और उसके बाल यानी हेयर कैसे है उसके, सुनहरे। सुनहरे यानी गोल्डन कलर के है। आती जगमग जगमग करती यानी वो आ रही है शाइन करते हुए। जगमगना यानी शाइन करना। तो इसका मीनिंग होता है उसके आंखें कैसी है, his eyes are blue and his hair is golden and she is coming down, जगमग करती हुई मीन्स with shine। अभी हम आगे देखते हैं। अपने एक हाथ में छोटी छड़ी एक चांदी की लाती, भोले भाले से बालक को जैसे ही है निद्रा आती। तो फर्स्ट लाइन में देखिए बच्चों, अपने एक हाथ में यानी वन हैंड में, जब वह परी यानी जो एंजल जो है वह जब आसमान से चंद्र के किरणें के रथ पर सवार होके आ रही है धरती पर, उस वक्त वह अपने हाथ में एक छोटी सी, एक स्मॉल सी छड़ी, छड़ी का मीनिंग होता है स्टिक, चांदी की लेकर आती है। मीन्स वो छड़ी कैसी है, वो स्टिक कैसी है, चांदी की। चांदी यानी सिल्वर की है। जब वह एंजल, वह परी धरती पर आती है उस वक्त उसके एक हाथ में, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, उसके एक हाथ में चांदी की छड़ी होती है जो छोटी सी है यानी सिल्वर स्टिक है जो छोटी सी, स्मॉल है। When the beautiful angel is coming from the sky sitting on the chariot, that time she has bought a small silver stick in her one hand, right? अभी आगे देखिए, भोले भाले से बालक को। तो भोले भाले का मीनिंग होता है इनोसेंट किड्स, इनोसेंट चाइल्ड। ओके, तो भोले भाले से बालक को जैसे ही है निद्रा आती। निद्रा का मीनिंग होता है नींद, स्लीप। तो परी, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि परी धरती पर कब आती है, तो उसका उत्तर होगा जब भोले भाले बालक यानी भोले भाले से जो बच्चे हैं जब सो जाते हैं, जब उन्हें निद्रा आती है यानी सो जाते हैं, उस वक्त वह परी धरती पर आती है। तो बट व्हेन डज दिस एंजल कम टू द अर्थ, तो उसका आंसर होगा, इज आंसर विल बी दैट when the child gets sleep with, when child go to sleep, that time that angel come to the earth। अभी वह ऐसे टाइम पे क्यों आती है, जब बच्चे सोते हैं उसके बाद ही क्यों आती है, तो उसका आंसर आगे है बच्चों। वैसे ही वह छड़ी रूप हली, इधर घुमाती उधर घुमाती, और उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि जैसे ही उस परी को यानी उस एंजल को पता चलता है कि बच्चा सो रहा है, तो वैसे ही वह क्या करती है, उसके हाथ में जो चांदी की छड़ी होती है, छड़ी यानी स्टिक, रूपहली यानी चांदी की, चांदी के कलर की जो स्टिक उसके हाथ में होती है सिल्वर कलर की, उस छड़ी को वह इधर घुमाती है उधर घुमाती है। When she seen that the child is sleeping, she moves that silver stick here and there। और
उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। और जो बालक सो रहा है, सोते यानी जो स्लीपिंग, यहाँ पे देख सकते हो आप पिक्चर में कि बालक, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। ओके, तो ऐसे स्लीपिंग चाइल्ड के हेड के पास, सिर यानी उसके हेड के चारों तरफ, ऑल अराउंड दैट हेड, वह जो सिल्वर स्टिक है उसको मूव करती है, उसको फिराती है। ओके, जब उसको पता चलता है कि बच्चा सो रहा है, तो आप पिक्चर में देख सकते हो उसके हेड के, उसके सिर के पास में वह अपनी जो स्टिक है, सिल्वर स्टिक, वह घुमा रही है, फिरा रही है, उसको मूव कर रही है। आगे देखिए अभी। तभी देखने लगता है वह मीठे मीठे स्वप्न सुहाने, फव्वारों में मछली बनकर आती परियां सुंदर नहाने। तो जैसे ही परी अपनी छड़ी बालक के सिर के चारों ओर घुमाती है, तो वह बालक मीठे सपने देखने लगता है। ओके, तभी देखने लगता है वह मीठे मीठे स्वप्न सुहाने, यानी सुंदर सुंदर स्वप्न वह देखने लगता है। कब? जब वह परी यानी जो एंजल जो है, वह अपनी स्टिक जो है, सिल्वर स्टिक यानी चांदी की जो छड़ी है, उस बालक के सिर पे जब घुमाती है, तो उस वक्त बालक मीठे मीठे स्वप्न देखने लगता है। As soon as the fairy moves her stick around the child's head, then the child started seeing sweet dreams. फव्वारों में मछली बनकर आती परियां तुरंत नहाने, तो उसका यह पहला ड्रीम है, यानी इस कविता में यह जो पहला उसका सपना है कि वह अपने सपने में देखता है कि जो परियां है, यानी जो फेरी है, एंजल है, वह क्या करती है, मछली का रूप लेकर आती है फव्वारों में। फव्वारों का मीनिंग होता है फाउंटेन, फव्वारों का मीनिंग होता है फाउंटेन, मछली यानी फिश, परिया, परिया तो आपको पता है एंजल, राइट, फेरी। तो यह जो एंजल है, परिया है, यह मछली का रूप लेती है और वह फाउंटेन में यानी फव्वारों में नहाने के लिए आती है। नहाना यानी बाथ लेने के लिए आती है, ऐसा वह बच्चा सपना देखता है। He sees in his dream that fairy, that angel is taking bath in the fountains as a fish. फिश बनकर वह उस फाउंटेन में नहाने के लिए आई है, ऐसा वह सपना देखता है। अभी आगे देखिए। मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा, डाली उनकी झुक झुक जाती, जहां तनिक सा मिला इशारा। तो आगे इस पैराग्राफ में देखिए, सपने में बच्चा एक सुंदर बगीचा देखता है। तो यहाँ पे देखिए, उपवन का मीनिंग होता है बगीचा यानी गार्डन, मीठे यानी स्वीट, फल यानी फ्रूट्स, पेड़ यानी ट्रीज, आपको पता ही है। तो कवि का यहाँ पे कहना है कि बच्चे का अगले सपने में क्या आता है, तो एक बगीचा, बच्चे के सपने में एक बगीचा यानी बाग, उपवन आता है, जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं और उस पेड़ों पर मीठे फल लगे हुए हैं। तो वह ऐसा फलों से भरा हुआ बगीचा अपने सपने में देखता है। Further in the dream, the child sees a beautiful garden with many sweet fruit trees. Those trees are full of fruits. तो आगे देखिए, डाली उनकी झुक झुक जाती, डाली यानी ब्रांचेस, जो ट्री के ब्रांचेस है वह झुक जाती है, झुक जाना यानी बेंड हो जाना, जहां तनिक सा मिला इशारा, जहां पे उस पेड़ को इशारा मिलता है कि किसी को उस फ्रूट की जरूरत है, तो जब भी उसको ऐसा इशारा मिलता है, उस वक्त वह पेड़ क्या करता है, अपने डालियों को झुका देता है, ऐसे लगता है कि डालियां झुक जाती है। तो यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये ब्रांच जो है ऐसे बेंड हो चुकी है,
क्योंकि यहाँ पे देखो आपको बर्ड दिख रहा है, राइट, एक पक्षी दिख रहा है, तो इस पक्षी को क्या खाना है, फ्रूट खाना है। तो जैसे मानो उस पेड़ को पता चल गया, उसको इशारा मिल गया कि इस बर्ड को फ्रूट चाहिए, इसलिए वह डाली झुका देता है, इस ब्रांच को बेंड कर देता है ताकि वह पक्षी आसानी से उस फ्रूट को खा सके। ओके, इसी तरह अगर कोई बच्चा है, कोई भी है, जिसे भी फ्रूट चाहिए वो आसानी से खा सके, सिर्फ उसको एक इशारा, इंडिकेशन मिलने की जरूरत है। तो इंडिकेशन मिल गया तो वह अपने डालियों को, अपने ब्रांचेस को तनिक सा झुका देता है, जहां तनिक सा मिला इशारा, तनिक सा यानी लिटिल बिट। तो यहाँ पे those trees are full of fruits. The branches of the trees bend down. The branches of the trees bend down due to the slight gesture by anyone. किसी के लिए भी इशारा मिलने से वह झुक जाती है। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। सजे सजाए बौने आकर बालक को है राह दिखाते, पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते। तो यहाँ पे बच्चा भी अपने सपने में कहाँ जाना चाहता है, परिलोक जाना चाहता है। परिलोक यानी फेरी वर्ल्ड, फेरी लैंड जाना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता है। तो रास्ते में उसे कौन मिल जाता है, सजे सजाए बौने। सजे सजाए यानी डेकोरेटेड, बौने यानी ड्रोव्स। ओके, बौने यानी ड्रोव्स। तो जो यहाँ पे पिक्चर में देखिए, यह जो छोटे छोटे आपको लोग दिख रहे हैं तीन, इसको कहते हैं बौने, जो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बहुत होशियार होते हैं। ओके, तो इन्हें कहते हैं बौने। तो उस बालक को फेरी वर्ल्ड जाने का रास्ता कौन दिखाता है, यह बौने दिखाते हैं। बालक को है राह दिखाते, यानी बालक यानी बच्चा, चाइल्ड, राह, राह का मीनिंग होता है रास्ता, पाथ, वे, दिखाते हैं। ओके, तो सजे सजाए बौने आकर बालक को है राह दिखाते। फर्दर इन द ड्रीम द चाइल्ड हैज टू गो टू द फेरी लैंड, राइट, एंड दैट चाइल्ड सीज दैट डेकोरेटेड ड्रॉफ्स in his dream who shows him the right way to go to the fairyland. They shows the right path to that boy. पर्वत से घाटी में होकर, पर्वत यानी माउंटेन से, घाटी यानी वैली। ओके, थ्रू माउंटेन, थ्रू वैली, उससे वहां से वह पाथ दिखाकर उस बच्चे को परीलोक उसको पहुंचाते, उस बच्चे को वह फेरीलैंड पहुंचा देते हैं। तो उस बच्चे की हेल्प करते हैं यह बौने यहाँ पर फेरीलैंड पहुंचने के लिए। ओके, चलिए अभी आगे देखिए। और जागने पर भी बालक सुंदर सपना भूल न पाता, इसलिए दिन भर फिरता है वह हंसता गाता मुस्काता। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फिर मॉर्निंग में यानी सुबह बालक नींद से उठता है, नींद से जागने के बाद भी वह उस सुहाने सपनों को भूल नहीं पाता है। जागने पर जब वह नींद से उठता है, वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप, फिर भी वह उस ब्यूटीफुल ड्रीम्स को भूल नहीं पाता है। जो भूल नहीं पाना यानी नॉट फॉरगेट। तो then in the morning, even after waking up from sleep, he is not able to forget those pleasant dreams. इसलिए दिन भर यानी होल डे फिरता है, इधर उधर वो मूव करता है, हंसता गाता और मुस्काता। That's why he roams here and there happily throughout the day. Whole day he moves here and there happily because of only sweet dreams. Because of sweet dreams, that boy was very happy and he throughout the day he roams here and there very happily. Okay, इसी के साथ हमारी यह कविता यहाँ पे खत्म हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे हमारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, पहले हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, शब्दार्थ दिए हुए हैं। सुनहरे, सुनहरे
यानी सोने के रंग के, यानी गोल्ड कलर के। नेक्स्ट है निद्रा। निद्रा का अर्थ होता है नींद, यानी स्लीप। रूपहली, रूपहली यानी चांदी के रंग की, यानी सिल्वर कलर। नेक्स्ट है फिराना। फिराना का अर्थ होता है घुमाना, मूव करना इधर उधर। स्वप्न, स्वप्न यानी अर्थ है उसका सपना, सपना यानी ड्रीम। नेक्स्ट है सुहाना। सुहाना यानी सुंदर, सुहावना यानी लवली। नेक्स्ट है उपवन। उपवन का मीनिंग होता है बगीचा, बाग यानी गार्डन। नेक्स्ट है तनिक। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा, यानी लिटिल बिट। नेक्स्ट है बौने। बौने यानी बहुत छोटे कद के लोग, जो बहुत छोटी हाइट होती है उनकी, ड्वार्फ्स कहते हैं उनके। ओके, नेक्स्ट है राह। राह यानी रास्ता, मार्ग, वे, पाथ। नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत यानी पहाड़, माउंटेन्स। परिलोक। परिलोक यानी परियों का संसार, परियों की दुनिया, जो फेरी लैंड कह सकते हैं हम, फेरी वर्ल्ड कहते हैं हम। ओके, तो इसी के साथ हमारी यह कविता यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।